फरवरी को समस्त भारत भर से विभिन्न बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉल किया गया है, जिसमें आदरणीय भिक्षुनी संघ भी उपस्थित रहने वाले हैं। और उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो है, ये उस बौद्ध स्थल पर महंत ब्राह्मणों का जो विधर्मी है उसका नाजायज कब्जा गलत है, इसीलिए वो एक्ट ही निरस्त किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि वहाँ शिवलिंग के नाम पर मिस्टर आर्लेकर जो वहाँ के गवर्नर है उनके द्वारा बार बार बयान दिया जाना, इसलिए आर्लेकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण वहाँ का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से बुद्धिस्टों के कब्जे में आना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर ये हम लोग आमरण अनशन आंदोलन कर रहे हैं। सर जी, आज जो आप पीसी बुलाए हैं वो कई संगठन के लोग आए हैं, क्या मकसद है बुलाने का सर? सर्वप्रथम सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके आज आप जब बैनर देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने ये बुलाई है दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में। विशेष करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रही है 2 सालों से, इस आंदोलन के में सरकार को काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, 2 बड़ी बड़ी रैली कर चुके हैं और काफ़ी सारा मीटिंग, 3 बार तो नेशनल माइनिंग कमीशन के साथ बैठे, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए। जो बोल रहे हैं कि वहाँ पर सिविलिंग है उसका फोटोग्राफ हम लोग दिखाए, 1880 का फोटोग्राफ, एवरीथिंग। इवन हम लोग 34 पेज जो चैरिटेबल ट्रस्ट का सब कुछ हम लोग दिए हैं। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट हो, बुद्धिस्ट का पवित्र तीर्थ स्थल है महाबोधि महाविहार बोध गया, वहाँ पर कमेटी में पूरी बौद्ध होना चाहिए। और जो कानून है 1949 बीटी एक्ट, उसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए। तो तमाम बौद्ध संगठन, भारत के पूरे संगठन के तत्वाधान में जो आंदोलन चल रही है, अभी 17 सितंबर में पटना में जो रैली हुई थी, 500 से भी ज़्यादा संस्थाओं ने एक साथ जमा किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन दी, प्रधानमंत्री को उसका कॉपी भेजा गया, राष्ट्रपति को भेजा गया, होम मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, गवर्नर को, लेकिन कुछ जवाब नहीं आ रहा। तो इवन हम लोग ने 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर करके हम लोग भेजे, अभी तक कुछ जवाब नहीं है। तो हम लोग को एक ही विकल्प बचता है कि हम लोग भूख हड़ताल करना। तो हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं महाबोधि महाविहार के सामने 12 फरवरी से। इसी के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और इसमें आज हमारे बीच में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन चंद्रबोधी पाटिल जी, हमारे समाज सेवक राजेंद्र पाल गौतम जी, इसी प्रकार से भंते प्रज्ञाशील महाथेरो सेक्रेटरी रह चुके हैं बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में। उनके समय में कुछ शिवलिंग था नहीं। अब 1880 फोटोग्राफ छोड़ दीजिए, 1927 का फोटोग्राफ छोड़ दीजिए, फिर कहाँ से शिवलिंग उत्पन्न हो गया? तो यही है। और हमारे बीच में लंदन से लंदन की, क्योंकि हमारे ये आंदोलन सिर्फ भारत में अभी सीमित नहीं रहा, इंग्लैंड हुआ, जर्मनी हुआ, कनाडा हुआ, फ्रांस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, यूएसए, सभी जगह से सपोर्ट आ रही है। तो लंदन से स्पेशली ये 12 फरवरी के लिए भी, कल हम लोग पंजाब में थे, पूरे पंजाब में 3 दिन का भ्रमण था। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पंजाब में, आज दिल्ली में हो रही है। फिर हम लोग कल हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसडर्स है वहाँ पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग सोचे थे 2 साल से भारत की मामला है, भारत के अंदर ही इसका सॉल्व होगा, लेकिन सरकार तक से कुछ नहीं हुआ, सरकार से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमको अभी जाना पड़ रहा है इंटरनेशनली भी। तो कल हम एम्बेसडर को, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज के एम्बेसडर है, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। तो डॉक्टर कीर्ति जी, हमारे डॉक्टर विलास खराज जी भी आए हुए हैं, डॉक्टर राहुल बाली जी, इसी प्रकार भंते जी, हमारे बीच में हमारे दिल्ली के कन्वेनर आशीष बरुआ जी और सुनीति बरुआ, इस प्रकार से सभी कार्यकर्ता आए हैं। तो यही है कि हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसका समर्थन तमाम बौद्ध संगठन, भिक्खु संघ, लामा एसोसिएशन कर रहे हैं और लाखों लाख भीड़ होगी भूख हड़ताल करने के लिए महाबोधि के सामने 12 फरवरी से। और मैं चाहता हूँ हमारे भंते से भी एक पूछ समझाए, राजेंद्र पाल गौतम जी से, चंद्रबोधी पाटिल, डॉक्टर विलास, डॉक्टर राहुल भंते अपनी बात रखेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ प्रगतिशील इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से तमाम बौद्धों के संगठन हमारे देश में पिछले 2-3 सालों से हम लोग ये बुद्ध गया महाबोधि महाविहार का एक दोबारा से आंदोलन शुरू हुआ है। 32 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन अभी फिलहाल सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है और बुद्ध गया में महाबोधि महाविहार में कब्जा करके बहुत से लोग बैठे हैं और बुद्ध गया महाबोधि विहार को शिवालय बना रहे हैं। कोई बोलता है शिव मंदिर है, कोई बोलता है कृष्ण का अवतार है,
कोई पहले से तो बोलते थे विष्णु का अवतार है। तो हम लोग जो है बहुत से लोग डरे हुए थे, चुप थे, लेकिन अब लोग निकल करके खुल के बोलने आ रहे हैं सभी चारों तरफ से, क्योंकि तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो ज्ञान प्राप्त स्थली जहाँ से बुद्ध धर्म का उगम हुआ वो स्थान ही अभी गुलामी में पड़ा हुआ है। तो उसको आजाद कराने के लिए हम तमाम सभी लोग तन मन धन से सक्रिय होकर इकट्ठा हुए हैं। पिछले 2 सालों में ढेर सारी सभा सम्मेलन किए, पटना में किए, दिल्ली में मीटिंगें किए, बुद्धगया में भी रैली वगैरह निकाले और सरकार को ढेर सारे ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार कुछ उसको बोलने नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी आमरण अनशन माघ पूर्णिमा को शुरुआत करने के लिए सभी लोगों को बुलाया हुआ है। हमारे जितने भी बड़े भिक्षुगण हैं, बनते गण हैं, हमारे गुरुजी वगैरह सब लोग आ रहे हैं और भूख हड़ताल शुरू होगा माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से। तो उसी के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। जैसा कि आकाश लामा जी ने पूरा ब्रीफ किया और बंदी जी ने, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, बिहार की सरकार से, कि क्या किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर, क्या किसी मंदिर में पुजारी की जो जगह है उस पर कोई मुस्लिम बैठ सकता है, कोई ईसाई सिख बैठ सकता है क्या? उसके मैनेजमेंट में क्या कोई दूसरे धर्म का आदमी हो सकता है क्या? क्या किसी गुरुद्वारे के मैनेजमेंट के अंदर क्या कोई ईसाई धर्म का, हिंदू धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का हो सकता है क्या? क्या किसी मस्जिद के मैनेजमेंट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता तो फिर हमारे जो पूरे दुनिया में जिस धर्म ने तथागत बुद्ध के माध्यम से शांति और मानवता का संदेश दिया, उसने तथागत बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, बोधि प्राप्ति हुई, उस महाबोधि टेम्पल में वहाँ केवल बौद्ध होने चाहिए, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट में आधे बौद्ध हैं और आधे हिंदू हैं। ये पूरे बौद्धों का अपमान है। मैं समझता हूँ ये एक्ट तुरंत बिहार सरकार को इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, दोबारा से बनाना चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपनी भूमिका निभाकर इमीडिएटली इसको तुरंत बदलना चाहिए ताकि बौद्धों का महाबोधि टेम्पल का मैनेजमेंट बौद्ध संभाले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी 12 फरवरी से आमरण अनशन का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, पूरे देश के लोग उसमें जुड़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो नौबत ना आए। उससे पहले बिहार की सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी भूमिका निभाएं और इस बीटी एक्ट को तुरंत रिपील करें और उसकी जगह मैनेजमेंट पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में आए। ऐसा कानून जल्दी से जल्दी हमें दें ताकि हमें आमरण अनशन के लिए मजबूर ना होना पड़े। धन्यवाद। ये मसला ये कहाँ पे अटका हुआ, या ये जो बिहार सरकार उसके अंडर में फंसा है मामला कि केंद्र सरकार के अंदर फंसा है? ये नियत पे अटका है। बिहार सरकार की भी और केंद्र सरकार की मनुवादी सरकारें हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है न्याय करने की। अगर 500 साल पहले के जितने भी खुदाई में अब तक 500 साल से पुराने मंदिर निकले हैं, अगर उसको आप पूरा जांचेंगे तो सारे तथागत भगवान बुद्ध के, चूंकि भारत पूरा बौद्ध में था, सब पुराने मंदिर अगर उसकी पूरी मूर्तियों का अगर आभूषण उतार के देखोगे तो बुद्ध निकलेंगे। उसके ऊपर श्रृंगार करके, रंग पोत के, कपड़ा पहना के, जेवर पहना के उसको छुपा दिया तथागत बुद्ध को, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, सब खोज के निकाला जाएगा। सर जी आमरण अनशन से क्या हल होगा सर? जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाती है तो कई बार बड़े कदम उठाए जाते हैं, इसलिए हमारे लोग बड़ा कदम उठाने वाले हैं। थैंक यू। भारत में 15 से 20% तक आज की पीढ़ी में बौद्ध है। लिखने वाले बेईमान हैं। पूछिए आप लोग। मैंने तो एक ही सवाल पूछा कि पुराने जो आंदोलन आप लोगों ने किए हैं और बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए कल तक मैदान पे, हर साल आप लोग इस मामले को उठाते भी हैं, तो कहाँ मतलब कमी कहाँ नजर आती है, कहाँ कमी रही और अब के बाद जो रणनीति आप बना रहे हैं तो उसमें क्या करने वाले? वो आंदोलन जो हुआ, भंते सुरेश देसाई जी जापान के थे और धन उनके पास में था, तो धन के पीछे पीछे दौड़ने वाले बहुत से लोग थे और वो भीड़ जो आती थी गांव देहातों से आती थी विशेषता। वो आंदोलन का एक अलग स्वरूप चला। 1998 तक हम लोगों ने वहाँ जो कुछ किया, भंते सुरेश देसाई जी 2004 में यहाँ पर ही बैठक हुई थी अम्बेडकर भवन पे, जब वो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बना दिए तो तब उन्होंने कहा कि अब मैं सरकारी आदमी हो गया। हमने कहा कि कुछ गाड़ी, सामान, पैसा दीजिए, तो बोला 1 रुपया भी नहीं है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सरकारी आदमी हो गया। उस समय से आंदोलन का स्वरूप बदला। अब भंते आनंद जी जो है उन्होंने चला ही रहे हैं, अभी भी काम में लगे हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारण इतने हैं कि हमारे कुछ भिक्षुनी उन पर मुकदमे डाल रखे, उनको मेंटल स्ट्रोक हुआ, काफी दिनों बीमार रहे और अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी जो नया स्वरूप है, तो नए स्वरूप में यंग जनरेशन के लोग जुड़े हुए हैं, नवयुवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया का समय है और हम लोगों से ही जैसे एंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनसे जो दान लेते हैं उसी में हमारा खर्चा खड़ा करते हैं। और मैं स्वयं भी हर मीटिंग में पैसा जो है लोगों का जो दान आता है, मैं पैसे रसीद कटाता हूँ, मीटिंग में बैठता हूँ
और अपने किराए भाड़े से जाता हूँ। और मैं मांग नहीं करता हूँ कि भाई लामा जी से कुछ अपेक्षा भी नहीं करता हूँ कि मेरे को टिकट देना चाहिए कुछ। मैं प्लेन पकड़ के जाना पड़े जाऊंगा, मेरे पास बहुत से उपासक है, उनको बोलता हूँ कि ये काम आपका है, आप नहीं जा सकते, मैं कर रहा हूँ। तो ये आंदोलन का जो स्वरूप है ये रिफाइंड होकर के आया हुआ है और सारे एनर्जेटिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। उधर इंटरनेशनल नेटवर्क का काम कर रहे थे, बोधगया में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। विलास खरा साहब वहां पर थे, वामन मेश्राम साहब थे और उस सब मंच पे मुझे भी बुलाया था। उस समय बीमार चल रहा था, मैं भी इस बीमारियों से उभरा हूँ क्योंकि रात दिन पूरे देश भर दौड़ते रहा हूँ। आपने देखा होगा, बड़ी सी तोन थी मेरी, 85 किलो वजन था, अभी 70 किलो पे आया हूँ। तो नया जो भी सभी लोग जुड़े हुए हैं और तमाम पश्चिम बंगाल पहले साथ में नहीं था, पूरा नॉर्थ ईस्ट साथ में नहीं था, पूरे हिमालयन रेंज के नहीं थे, अभी सभी पूरे भारत के नहीं दुनिया के बुद्धिस्ट लोग जुड़े हुए हैं और ये इंग्लैंड से साथ में है अभी। और आमरण अनशन में भी इंग्लैंड से आने वाले हैं जो बिहार के हैं लेकिन इंग्लैंड में है, लेकिन उन टिकट वगैरह बनाए हुए आने वाले अलग अलग जगह से आएंगे। तो 12 तारीख के लिए क्या अपील कर रहे हैं देश के बुद्धिस्ट? हमारे बड़े गुरुजी जो है पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर, जो बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई है और गुरु चंद्रमणि जी के उत्तराधिकारी है, वो प्रमुख वहां पर उनके उपस्थिति में सारा कार्यक्रम होगा। और वो हमारे ताड़ोबा वाले जो बाघ वाले जंगल के भंते जी है, वो तमाम सब साथ में रहेंगे। जितने जंगलों में हमारे बड़े भंते लोग हैं वो सब आने वाले हैं। 12 तारीख को माघ पूर्णिमा है, गुरु रविदास जयंती है और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तथागत बुद्ध ने उस समय घोषणा की थी कि आज के बाद 3 महीने में मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो एक महत्वपूर्ण तिथि और समय लेकर के हमने चुना हुआ है। बुद्ध गया में ये आमरण अनशन होगा। ठीक है, यहाँ पर में गया के आसपास के गांव के लोग ही भीड़ हो जाएंगे। देखिए 12 तारीख को बाकी जिले सुनिए, पटना, आरा, भोजपुर, औरंगाबाद, आपका जितने जिले घूमे हैं, गया, ये आपका जमुई, 38 जिले घूम के हमारे राजेंद्र पाल जी ने गाड़ी दी है, दिल्ली से गई है बस। और हम लोग जो अपील कर रहे हैं, तो इसी से मैं कह रहा हूँ, अभी फिर उसके बाद हम त्रिपुरा गए, त्रिपुरा में इतनी बड़ी रैली हुई, शांति रैली इस मुद्दे को लेकर। पंजाब में तो इतनी बड़ी, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था पंजाब में इतने बौद्ध हैं। तो लेकिन यही मैं अपील करना चाह रहा हूँ सभी से, देखिए ये लड़ाई सबकी है, सबको मिलकर लड़ना है। और 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में, ठीक है ना, जो रिले हंगर स्ट्राइक और सभी आप लोग आइए और ये लड़ाई हक जो हमारी है, मैं किसी के नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हमें हक अधिकार हम लोग मांग रहे हैं। तो सभी से अपील है, कौन लामा कर रहा है, कौन भिक्खू कर रहा है, इसको नहीं देखकर समय स्थान और समय है, आप सुबह 9 बजे पहुंच जाइए बोध गया 12 तारीख को। और हम लोग स्थान महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग बैठेंगे और यदि सरकार की तरफ से हम लोग को उठाएंगे तो हम लोग बैठे रहेंगे। तो सभी से अनुरोध करते हैं ये आप लोग सहभागी होकर ये लड़ाई में करिए। अब क्योंकि देखिए इसमें कि जीवन मतलब एक जन्म लिया है तो मृत्यु एक दिन होना है, उस दिन के लिए काम कीजिए। जब मेरा अंतिम सांस जाएगा तो मैं कह सकूंगा कि मैंने क्या अच्छा काम किया या क्या बुरा काम किया। तो इसी का मैं अपील करता हूँ। एक बार अपील आप भी कीजिए। 10 तारीख को सामने 12 फरवरी को समस्त भारत भर से विभिन्न बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉल किया गया है, जिसमें आदरणीय भिक्षुनी संघ भी उपस्थित रहने वाले हैं। और उसमें हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 जो है, ये उस बौद्ध स्थल पर महंत ब्राह्मणों का जो विधर्मी है उसका नाजायज कब्जा गलत है, इसीलिए वो एक्ट ही निरस्त किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि वहाँ शिवलिंग के नाम पर मिस्टर आर्लेकर जो वहाँ के गवर्नर है उनके द्वारा बार बार बयान दिया जाना, इसलिए आर्लेकर के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो वर्ल्ड हेरिटेज होने के कारण वहाँ का मैनेजमेंट पूर्ण रूप से बुद्धिस्टों के कब्जे में आना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर ये हम लोग आमरण अनशन आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।